मुझे लगा कि मैंने 5 साल में कुछ भी नहीं दिया है और कुछ ना कुछ तो देना चाहिए क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ देते हैं और कहते भी हैं और मैंने आज तक कभी भी कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। ये पहली बार ऐसा गिफ्ट लाया हूँ, जो कि मेरे हिसाब से तो महँगा ही है। तो हम मार्केट गए थे, मार्केट से लौट कर के आ गए हैं और देखिए क्या लेकर के आए हैं अपनी पत्नी के लिए। उन्होंने कह रखा था कि कुछ भी नहीं लाना है ऐसा कुछ जिससे कि आपके पैसे फालतू में बर्बाद हो। तो फिर भी लेकिन उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ लाए हैं, तो अभी दिखाते हैं उनको क्या लाए हैं। तो ये लाया हूँ मैं पिज़्ज़ा और ये हम आपको बताएँगे कहाँ से लाए हैं। ये हम पिज़्ज़ा लाए हैं राठौर फास्ट फूड वेंड जो कि खंडा रोड मार्केट के सामने है। तो ये वहाँ से लेकर के आए हैं और अभी इनको ये देते हैं। गिफ्ट का क्या महत्व रहता है? गिफ्ट ज़रूरी रहता है कि मतलब बहुत ही ज़रूरी है कि गिफ्ट देना ही चाहिए किसी भी गिफ्ट विशेष ही फंक्शन पे। नहीं, गिफ्ट ही है। अब हर ज़रूरत की चीज़ जो आप हमें दिला रहे हो समय पे, बस वही गिफ्ट है। यही थोड़ी है, अब आज कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसी कोई ज़रूरत थोड़ी आज ही कोई गिफ्ट मिले, हम जब जाएँगे तब कुछ ना कुछ ले लेंगे। जब हमें ज़रूरत होती है दिला ही देते हैं हमें। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मतलब कोई फंक्शन हो, कोई चीज़ हो तभी हमें गिफ्ट मिले, ऐसा बिल्कुल भी तो ये तो बहुत ही मतलब गर्व की बात है कि हमें नहीं। इस प्रकार की पत्नी मिली है और ऐसी सबको होना चाहिए। जितनी भी महिलाएँ हैं मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि सभी को अपने पति की भावनाओं को समझना चाहिए और उनकी इज़्ज़त करना चाहिए। और पति जो होता है उसको भी कहीं न कहीं पत्नी की मतलब जो इच्छाएँ हैं पूर्णतया तो वो पूर्ण नहीं करा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ इच्छाएँ ऐसी होती हैं जिनको पूर्ण करा सकता है, तो उनको करवाना चाहिए। लेकिन पत्नी को भी इसमें अहम रोल निभाना चाहिए कि अपने पति की जो है समस्याओं को देखते हुए और उसका साथ देते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करना चाहिए। तो चलते हैं, अब दिखाते और हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये पिज़्ज़ा कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको ये दिखा रहे हैं कि सरप्राइज़ है, तो आप लोगों को लगे ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत मतलब बड़ा चीज़ लेके आए हैं, मैंने ऐसा अपनी नहीं है। पत्नी को ये झूठ कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ के रूप में ये गिफ्ट के रूप में पिज़्ज़ा लाया हूँ। तो पिज़्ज़ा कौन लाता है भाई? पिज़्ज़ा कोई नहीं लाता। वो तो मैंने उनके साथ प्रैंक किया था और मैं उनकी सोच के बारे में जानना चाह रहा था कि कैसी सोच है, क्या सोचती है मेरे बारे में। यदि मैं पिज़्ज़ा लेकर के जाऊँगा और कहूँगा यही तुम्हारा गिफ्ट है, यही तुम्हारा सरप्राइज़ है, तो उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कोई बात नहीं है, जो भी लाए मेरे लिए वो ही सबसे बड़ा गिफ्ट है और सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि आप हमेशा मेरे साथ खुश रहते हैं और कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करते हैं, सबसे बड़ा गिफ्ट ये। और अब जाते हैं उनको सरप्राइज़ देने के लिए, तो मैं लाया हूँ उनके लिए सरप्राइज़। अभी उनको पता नहीं है, मैं इसको अलग ही रखा था छिपा करके। एक ये है, 2 चीज़ें लाया हूँ और एक रिंग है। ये ये रिंग आप देख रहे होंगे, ये रिंग है और ये पैरों के लिए जो बिछिया है वो लाया हूँ। तो उनको दूँगा और उनसे कहूँगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा प्रैंक किया था। तो चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रही हैं अभी। मैं बाहर आकर के वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन्हें पता ना चले। तो मैं चलता हूँ अब जो कि मैं लाया था उनके लिए। तो चलते हैं अंदर कमरे में, देखते हैं वो क्या कर रही हैं। अंदर चलते हैं कमरे में। पिज़्ज़ा सरप्राइज़ नहीं था, वो मैंने झूठ बोला था तुमसे और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। पिज़्ज़ा तो खा लिया ना हमने। नहीं, वो क्या गिफ्ट होता है क्या? वो तो मुझे देखना था, तुम्हारे बारे में चेक करना था, क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में। ये क्या है? ये देखिए खोल कर क्या है। ये रिंग है। ये क्यों ली? अरे तुम्हें क्या लगा ये पिज्जा ही ला करके केवल खुश कर दूं मैं? तो उसकी क्या ज़रूरत है भाई? जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ना कुछ देना चाहिए, तो मैं लेकर के फालतू आया। वेस्ट कर दिया तुमने। और और एक और है, और एक सरप्राइज देखिए। हमारे पास तो कितनी गोल्ड की रिंग है ना, ये देखिए कोई ज़रूरत सरप्राइज, थोड़ी ये थी। ये भी देखिए क्या है।
कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये लोकल तो नहीं है, सही बताओ। ओरिजिनल है भाई, चेक कर लेना, ओरिजिनल है। ये भी चेक करो, दोनों चीज ओरिजिनल है। अब मैं मतलब तो तुम्हारे ये साथ बिना पूछे क्यों लाए? प्रैंक नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत में है तुम्हारे लिए, ओरिजिनल है। अपने हाथ से। ये तो सच में बहुत अच्छे डिजाइन है। ये कैसे दिमाग में आया आपके, पहले ये बताओ हमें ये बस लेने की। मुझे लगा कि मैंने 5 साल में कुछ भी नहीं दिया है, और कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ देते हैं और कहते भी हैं। और मैंने आज तक कभी भी कोई भी गिफ्ट नहीं दिया, ये पहली बार ऐसा गिफ्ट लाया हूँ जो कि मेरे हिसाब से तो महंगा ही है, क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं है। तो ये पहला गिफ्ट है जितना महंगा है। और लेकिन उसकी कोई एनी जरूरत नहीं थी। एनिवर्सरी की जो इस मौके पर कुछ ना कुछ गिफ्ट बनता ही है। मैंने सोचा कि सोने के रिंग ले लेता हूँ, और ये पैरों के लिए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये देखिए जोधा वाले हैं, नए डिजाइन के, तो जो अभी चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा लेता हूँ जिससे कि श्रीमती खुश हो जाएंगी। लेकिन वो तो पहले से ही खुश थी, उनको पिज्ज़ा खिला दिया, उसी में खुश हो गई। वो तो कहती हैं केवल और केवल मुझे बस आप ऐसे ही रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। अरे देखते हैं किस उंगली में आती है, क्योंकि नाप तो कोई क्लियर है नहीं। इसमें तो ढीली पड़ रही है, ये निकल रही है। इसमें देखते हैं पहले पहना के, इसमें भी निकल रही है, क्योंकि ये बीच गिर वाली सकती में, है। बीच वाली में आ तो रही जो है। इसका नाप है वो अभी पूरा परफेक्ट नाप नहीं था। मैं अपनी उंगली के हिसाब से ले आया था कि शायद इस उंगली की बराबर ही उंगलियां होंगी। तो मेरी उंगली ना पतली है, बॉडी के हिसाब से उंगली पतली है। शरीर मोटा है लेकिन उंगलियां पतली हैं। इसमें तो आ गई है, इसमें आ गई, इसमें फिट आ गई है, इस उंगली में बिल्कुल फिट आ गई है। और ये ये दिखाओ, डिजाइन दिखाओ। डिजाइन अच्छी नहीं है क्या? नहीं नहीं, बहुत नहीं हो अच्छी तो है। वापस कराएंगे। आप पहली बार हमारे लिए कुछ लेके आए, ठीक हमारे है, लिए तो ये बहुत आप अच्छी है। ये जो है ना आप पहन लेना खुद से ही बाद में। ये सेम देखिए गाइस, ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर जोधा डिजाइन है है। इनका। मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, हमने तो आपके लिए कुछ भी नहीं दिया। मेरे लिए क्या लाओगी? हम बस तबीयत इसी ही सही तरीके से, नहीं है, कुछ बाहर जा ही नहीं इसी पाए तरीके मार्केट से आप वगैरह हमेशा तो। खुश रहें, मुझे यही सबसे बड़ा गिफ्ट है, और कुछ नहीं चाहिए। और अच्छे से रहे, लड़ना तो कभी भी नहीं मेरे से, क्योंकि लड़ाई बहुत बुरी चीज होती है, कभी लड़ना नहीं। तो आप उन लेडीज़ों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने पतियों से लड़ती झगड़ती हैं, और किसी भी फंक्शन में, जैसे एनिवर्सरी है या बर्थडे है, उसमें वो गिफ्ट मांगती हैं और कहती हैं नहीं हमको महंगा गिफ्ट चाहिए, तो क्या ये सही है उनको इस प्रकार से कहना चाहिए, ज़बरदस्ती करके मांगना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? मांग उन अपने पति से ही कुछ क्या मांगना, पहली बात तो ये है। अगर उसके पास उतनी व्यवस्था होगी तो वो खुद ही कुछ ना कुछ दिलाएगा। वो भी तो चाहेगा कि हमारी पत्नी खुश रहे, और मतलब मेरे साथ सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से वो करे। लेकिन अगर उसकी कुछ समस्याएँ होती हैं, वो नहीं किसी चीज़ को अगर कर पा रहा है, तो पत्नी को उसकी समस्या को समझना चाहिए। अगर वो केवल अपने बारे में ही सोचेगी, तो आगे चल के पति भी केवल अपने बारे में ही सोचेगा। तो दोनों में कोई तालमेल नहीं बैठेगा, आगे जाके लड़ाई झगड़े होंगे। पति की भी समस्याएँ होती हैं, उसके ऊपर भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो केवल अपना अकेला नहीं होता है। पहले वो माता-पिता का होता है, अपनी बहनों का होता है, उसके बाद हम लोगों के जीवन में आते हैं। तो उनकी समस्याओं को समझें और उनका हमेशा सपोर्ट करें। यानी कि इनका ये कहना है कि किसी प्रकार से उसको फोर्स नहीं करें। बिल्कुल, अगर हम और फ़ोर्स नहीं करेंगे तो वो हर कदम पे हमारे साथ होगा, ये मेरा दावा है। और क्योंकि मेरे पति हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जबकि मैं कभी भी, ये बैठे आप, मतलब कभी भी इनको फ़ोर्स नहीं करती किसी चीज़ के लिए कि मुझे चाहिए, कभी भी। ये बात बिल्कुल सही है। और हाँ, मैं अभी 5 साल से किसी प्रकार से, मतलब 5 साल हो गए, तो 5 साल से तो मैं इनके साथ में रह ही रहा हूँ। तो ऐसी भी कोई समस्या नहीं आई हम लोगों के बीच में, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। और छोटी-मोटी जो हैं समस्याएँ होती सबसे रहती बड़ी हैं। चीज़ होती है संतुष्टि, वो होनी तो चाहिए। उसमें क्या है, यदि थोड़ी-सी गलतियाँ आप कर देते हैं, तो उस गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। और नहीं तो छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जो आगे चल के बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, जिससे घर में गृह क्लेश होते हैं, और गृह क्लेश होने से बहुत सारी समस्याएँ आ जाती हैं। तो वो समस्याएँ ना आने दें। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी जो पत्नियों के पति हैं,
वाइफों के हस्बैंड हैं वो लोग भी समझे यार, क्योंकि मैं समझता हूँ तो मैं आपको भी सलाह देता हूँ, आप लोग भी समझे। और मैं अपने मित्रों के लिए तो खास कर ये कहना चाहूँगा कि वो ज़रूर ध्यान कैसे रखें। देख रही है ये, और ये देखिए लड़की इसको दिखाओ, किस टाइप तरह से ये हमारे ऊपर पास ऊपर भी नहीं आ रही है और वहीं से झाँक रही है ये। झाँक झाँक के देख रही है कि इशू क्या। इशू हाय बोलो सभी को, हाय बोलो इशू। बाय करो बेटा, बाय करो सबको, बाय करो, बाय करो। घूमने चलोगी, कहाँ जाओगी? उधर जाओगी घूमने? भगवान जी कहाँ है? भगवान जी, भगवान जी बताओ कहाँ है? जल्दी बताओ कहाँ है बेटा? अच्छे बच्चे कैसे होते हैं? अच्छे बच्चे बताओ, अच्छे बच्चे कैसे होते हैं? अच्छे बच्चे कैसे? ऐसे बता तो बताओ। रही हूँ। अच्छा ऐसे